प्यार में तू फिसलना पर गधेरे में नई एनर्जी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कोठारी और आज हम चर्चा करेंगे हमारे उत्तराखंड की म्यूज़िक इंडस्ट्री और हिप हॉप कल्चर और रैप सॉन्ग्स, जितना भी आर्टिस्ट यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे गाने बनाए आपने भू कानून में, और हम कीड़ा जड़ी खाने वाले, आदिवासी जाने वाले, हुड़के पे गाने वाले, मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बहुत ही सुपर्ब काम कर रहे हो सारे भाई लोग। पवन सेमवाल जी का ये केस देखते हुए आई फेल्ट कि बीइंग अ ग्रेजुएट इन लॉ मुझे इस चीज पे थोड़ी बात करनी चाहिए और अपने भाइयों को एक प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप रुकिए मत और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किन चीज़ों पे हम ध्यान दे के इन चीज़ों से बच सकते हैं। जितने भी माइटी लोग हैं इनके बारे में कुछ बोलना, तो ऑफ कोर्स हमेशा से ही उन लोगों को भी दबाने की कोशिश करी जाती है जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई हमारी एजुकेशन को काटा जा रहा है, उसको महंगा किया जा रहा है। तो साथियों लेट्स कम टू द पॉइंट। साथियों पवन सेमवाल जी पे जो एफआईआर हुई है और बीएनएस सेक्शन 196, 353, 1 सब क्लॉज बी और 79 जो कि डिफेमेशन होता है। 196 प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, मतलब हम हेट्रेड पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, एनिमी के लिए। 353 इंसल्टिंग मॉडेस्टी और डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वुमेन की बात नहीं करी गई है। गीता भंडारी के आरोपियों का क्या हुआ, उसके जो हत्यारे हैं उसको क्या हुआ, वो जो डोई वाला में बच्ची मरी है उसके हत्यारों को क्या हुआ। तो बहुत सारे बच्चे तो हमारे आवाज़ भी नहीं उठा पाते। उनके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उनके जो वर्क कल्चर है उसके बीच में जो वहाँ पे हरासमेंट होता है उनके साथ, वो बेचारे आवाज़ भी नहीं उठा पाते। तो हमें अपने कानून को सख्त करना पड़ेगा और जो अपराधियों के मुंह में ये वो लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी मैं आपको 79 डिफेमेशन के बारे में बोलूँगा कि भाई हमारे पॉलिटिशियन और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये डेमोक्रेसी है, हमें क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है। हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझते हैं, वी नो दैट इट्स नॉट एब्सोल्यूट। उसके कुछ दायरे हैं, उसको फॉलो अप करके हम चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी दायरा पार करा गया है, उसकी लिमिट को पार करा गया है। तो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के जितने भी बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो अपनी ग्रोथ और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को पहचानिए। कुछ जो ये बीएनएस के एक्ट हैं जो पहले आईपीसी होते थे, उनको समझिए और बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आगे भी आपको बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के लिए, मुझे अभी किसी और जगह से कोई मतलब नहीं है, मुझे उत्तराखंड से बहुत मतलब है अपने, और मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे पता है कि कैसे हम सबको एक करना है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, भाई जी किसको सपोर्ट करें, यूकेडी ने ऐसा कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूकेडी को सपोर्ट करना है, कुछ कह रहे हैं स्वाभिमान मोर्चा को, कुछ कह रहे हैं समानता पार्टी को। तो मैं आपको बहुत क्लियर करने वाला हूँ, पर मेरा एक ही कंसर्न है, रीजनल पार्टी, रीजनल को करो। और मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको किसको करना है, बट रीजनल सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको मैं समझाऊंगा ज़रूर कि कैसे हमें इनके हाथों में कंट्रोल नहीं देना है, क्योंकि पहले भी हमारे साथ धोखा हो चुका है और ये धोखा हम दोबारा नहीं होने दे सकते। बिकॉज इनकी महत्वाकांक्षाएं अगर देश, हमारे प्रदेश के लिए खराब होंगी, उसको खंडित करने वाली होंगी, तो आगे हमें कोई भी नहीं बचा सकता। डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गई है और हमें पता नहीं इस बार भी यूनिटी बचा पाएगी या नहीं, बिकॉज ये आंकड़े कुछ और ही कहते हैं जनाब। तो अपने खूबसूरत गांव को संवारते रहिए और पंचायत इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के एक भी इंसान को मत जिताना। कागज लाती सब दिखा देती है आपको। ये गलत बात हम नहीं सुन पाएंगे यहाँ पर और ना बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग। मेरे सामने आएगा मैं तो गर्दन का हार दूंगी, जेल चल जाऊंगी। 28 मुकदमे लगे थे, उनसे भरी हुई, तो 29वां ये लगेगा कि मैंने मर्डर कर दिया।